हेलो बच्चों, आप है अखिल गुरुकुल चैनल पे। मेरा नाम है डॉक्टर अखिलेश्वर सिंह। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। और ये थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 3 है और लेक्चर 3 में हम लोग देखेंगे जीओथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रिलेशंस बिटवीन टेम्परेचर स्केल्स, हीट एंड वर्क और इंथैल्पी। जीओथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सबसे पहले जानेंगे जीओथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका नाम क्यों पड़ा। चलिए, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ को डिस्कवर कर लिया गया था। उसके बाद टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए एक लॉ का डिस्कवर हुआ, तो क्रोनोलॉजी में रखने के लिए स्पेस नहीं बचा था। 1-2 हो गया। और टेम्परेचर क्या प्राइमरी थिंग्स है फर्स्ट लॉ के लिए भी और सेकेंड लॉ के लिए। जैसे जो हमारा फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ में क्या देखते हैं? फर्स्ट लॉ में हम लोग मेनली देखते हैं इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी क्या होता है? फंक्शन होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर का, करेक्ट। और सेकेंड लॉ जो होता है, हम लोग क्या देखते हैं? चेंज इन इंट्रोपी इक्वल टू रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर डिवाइड बाई एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो देखिए, इंटरनल एनर्जी के लिए भी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है और इंट्रोपी के लिए भी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। सो एक जीरो स्पेस ही बचा था, जिस इसलिए इसको नाम दे दिया है जीओथ लॉ। फिर जीओथ लॉ में टेम्परेचर मेजरमेंट करेंगे, फर्स्ट लॉ में इंटरनल एनर्जी थ्रू टेम्परेचर एंड सेकेंड लॉ में इंट्रोपी थ्रू द टेम्परेचर। तो क्रोनोलॉजी अच्छे से फिट हो रहा था, इसीलिए इसके नाम रखा गया जीओथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखेंगे हम लोग को जीओथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। तो मान लीजिए गिवन एक डायग्राम है, देखिए गिवन डायग्राम में 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट है और तीनों ऑब्जेक्ट क्या हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में। जैसे ऑब्जेक्ट ए है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम है ऑब्जेक्ट बी से, एंड ऑब्जेक्ट ए इज आल्सो थर्मल इक्विलिब्रियम सी। मींस बॉडी ए थर्मल इक्विलिब्रियम में बॉडी बी से, बॉडी ए आल्सो थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी सी। तो जो ए बी एंड सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। सपोज दैट ए का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है और ए और बी आपस में क्या थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो बी का भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, ए का टेम्परेचर मान लीजिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो सी का भी कितना होगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए बी एंड सी का भी 50 डिग्री है, मतलब बी एंड सी ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो A is a thermal equilibrium with the body B and separately with body C, then B and C will be thermal equilibrium with each other. This law is called जीओथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और ये मेजरली यूज किया जाता है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। तो कभी पूछता है जीओथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मेन पर्पस क्या है, तो मेन पर्पस है जीओथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का टेम्परेचर मेजरमेंट करना। तो जैसे टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस क्या है, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस एक है जिसका नाम है थर्मोमीटर। तो मान लीजिए वाटर कंटेनर जिसमें थर्मोमीटर पुट किया गया है, जिससे इसका टेम्परेचर मेजर, मान लीजिए वाटर है H2O है, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, करेक्ट। तो ये वाटर को मैंने मान लिया बॉडी ये मेटल है, ये मेटल लीड जो है थर्मोमीटर का लीड मेटल का है, मेटल को मैंने मान लिया बॉडी बी, करेक्ट। और यहां पे मेटल से कनेक्ट है एक लिक्विड जो इसके अंदर है थर्मोमीटर के, मरकरी Hg, इसको मान लिया बॉडी सी। क्योंकि क्या मरकरी की लिफ्टिंग से ही टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बॉडी ए जो है H2O थर्मल इक्विलिब्रियम में किससे, बी से,
एंड बी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में किससे है, सी से। तो बॉडी ए और सी के आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मींस ए इक्विलिब्रियम में है बी के, बी इक्विलिब्रियम में सी के। तो अगर ए का जो वाटर का टेम्परेचर 50 डिग्री है, मेटल का जो 50 डिग्री होगा, फिर यहाँ पे मरकरी है उसका भी 50 डिग्री, मतलब ए सी यही थर्मोमीटर पे इंडिकेट करेगा और मरकरी के थ्रू ही, तो 50 डिग्री मतलब ए एंड सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ये लिफ्ट कर जाएगा मरकरी उसके अनुसार, जितना 50 डिग्री के रिस्पेक्ट में वो लिफ्ट करके यहाँ 50 डिग्री इंडिकेट करेगा टेम्परेचर स्केल में। तो मेनली जियोथर्मल थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज किए जाते, जितने भी टेम्परेचर मेजर डिवाइसेज है सब जियोथर्मल थर्मोडायनेमिक्स पे वर्क करते हैं। अब देखिए रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर स्केल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का टेम्परेचर स्केल है, जैसे डिस्टेंस के मेजरमेंट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्केल है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है। सिमिलरली यहाँ भी टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग स्केल है, सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट है एंड केल्विन। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो वाटर रखा हुआ है, तो वाटर का जो बॉयल जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पे रखा जाता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। सिमिलरली अगर केल्विन में देखेंगे इसको 273.15 केल्विन पे इसका फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का रखा जाता है, और केल्विन में जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 3731.4 केल्विन रखा जाता है। और ये जो देखेंगे इसके जो डिवीजन होता है वो 100 केल्विन के डिवीजन है, यहाँ पे 100 सेंटीग्रेड का डिवीजन है। और फ़ारेनहाइट में देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 32 फ़ारेनहाइट फिक्स किया जाता है और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे फिक्स किया जाता है 212 फ़ारेनहाइट फिक्स किया जाता है। और इसका डिवीजन हो कितना है 180 डिवीजन, फ़ारेनहाइट का डिवीजन 180 है, बाकी सेंटीग्रेड का 100, केल्विन का 100। सपोज मान लीजिए इसके बीच में कोई टेम्परेचर मेजरमेंट हम लोग कर रहे हैं, ये यहाँ पे फ़ारेनहाइट में मेजरमेंट किए, यहाँ पे सेंटीग्रेड में मेजरमेंट किए, यहाँ पे केल्विन मेजरमेंट किए, सेम हाइट में है। तो ये सेम हाइट में तो ईच यूनिट का जो लेंथ सेम होगा, मान लीजिए एक यूनिट के जो लेंथ होगा ना ये फ़ारेनहाइट में चेंज होगा, तो इसके एक यूनिट के स्केलिंग, अगर सपोज दैट इसके एक यूनिट के स्केलिंग निकालना है को सेंटीग्रेड वाले को, तो क्या करेंगे सेंटीग्रेड माइनस 0 इसका लेंथ निकाल लेंगे और उसके डिवाइड कर देंगे 100 से। सिमिलरली क्या करेंगे इसका लेंथ निकालेंगे कितना करेगा, तो ये क्या के माइनस 273.15 डिवाइडेड, डिवीजन कितना है, कितने का डिवीजन है 100 का डिवीजन है। और फ़ारेनहाइट को देखेंगे तो फ़ारेनहाइट में अगर इसका लेंथ देखना तो कितना होगा F माइनस 32 और ये डिवीजन कितने का है 180 का है, तो 180। तो ये 1 यूनिट का लेंथ दोनों तीनों स्केल पे आ जाएगा और वो सेम होगा तीनों के लिए, किसी एक स्केल का जो यूनिट स्केल है तीनों के लिए सेम होगा, तो इसीलिए तीनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो यहाँ से फॉर्मूला देखिए इसको, सेंटीग्रेड में 0, फ़ारेनहाइट में 32, 180, केल्विन में 273.15, तो इसको कट पिट के फॉर्मूला आपको याद रखना है जिससे एक दूसरे में आपको कन्वर्ट करने में इजी हो जाए। अब देखिए एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, केल्विन है, हमेशा याद रखिएगा। और टेम्परेचर इन केल्विन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर को ही यूज करते हैं। अगर कोई टेम्परेचर इन जनरल अगर सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 को ऐड करते हैं। सपोज दैट मान लीजिए टेम्परेचर दिया हुआ आपका 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हुआ है, करेक्ट। तो उसका टेम्परेचर अगर केल्विन में देखना है आपको तो क्या करेंगे, मान लीजिए 273 दिया हुआ,
273 प्लस 273, तो ये कितना आएगा ना, हीट एंड वर्क के बारे में देखें। हीट एंड वर्क क्या, ए क्लोज सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग कैन इंटरेक्ट विथ टू वेज। क्लोज सिस्टम में क्या एनर्जी का इंटरेक्शन होता है, मास का इंटरेक्शन नहीं होता। तो एनर्जी आइदर इन फॉर्म ऑफ वर्क या इन फॉर्म ऑफ हीट इंटरेक्ट करता है सिस्टम, इन फॉर्म ऑफ वर्क इन फॉर्म ऑफ हीट का इंटरेक्शन होता है। Thermodynamics mainly study these energy interaction and the associated property changes in the system. थर्मोडायनेमिक्स एक और डिफिनेशन देख सकते हैं, क्या करता है थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड एनर्जी का इंटरेक्शन स्टडी करता है सिस्टम के अंदर, और इससे रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टी जो चेंज होता है उसके बारे में स्टडी करता है। हीट एंड वर्क, देखिए हीट एंड वर्क का ट्रांजिट या डायनेमिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या, ये जो है हीट एंड वर्क कैन नॉट बी स्टोर, हीट एंड वर्क को स्टोर नहीं करते। इस सिस्टम में इंटरेक्शन होता है इधर इन फॉर्म ऑफ हीट या वर्क, लेकिन इस सिस्टम में जाके स्टोर जो होता है वो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में होता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं और हमारे अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ मसल्स या इन फॉर्म ऑफ फैट, तो स्टोर होता है, इन फॉर्म ऑफ फूड नहीं होता। सिमिलरली यहाँ हीट एंड वर्क देंगे तो हीट एंड वर्क क्या है, सराउंडिंग टू सिस्टम को इंटरेक्ट करने का एनर्जी के वो माध्यम है, ट्रांजिट फॉर्म ऑफ एनर्जी बट स्टोर इंटरनल फॉर्म में था। हीट एंड वर्क आर बाउंड्री फिनोमेना, क्योंकि बाउंड्री से इंटरेक्शन ऑलवेज होता है इसलिए बाउंड्री फिनोमेना का। हीट एंड वर्क क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री, हीट एंड वर्क सिस्टम बाउंड्री से क्रॉस करता है टू इंटरेक्ट द सराउंडिंग विथ सिस्टम। हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन एंड नॉन डिफरेंशिएबल या इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। हीट एंड वर्क क्या होता है, पाथ फंक्शन है, क्योंकि ये स्टेट पे डिपेंड नहीं करते और ये क्या नॉन डिफरेंशिएबल होते। सपोज यहां पे देख लीजिए हीट एंड वर्क को डी लिख के डिफरेंशिएबल है और कट करेंगे नॉन डिफरेंशिएबल है, इसीलिए ऐसे लिख देते हैं। वर्क को डी लिखेंगे कट कर देंगे और वर्क नॉन डिफरेंशिएबल वर्क, डी को कट कर दे इसका मतलब नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। या इसको डेल्टा के फॉर्म में बहुत सारे बुक में डेल क्यू भी लिखते हैं, यहाँ पे डेल डब्ल्यू भी लिखते हैं। सपोज मान लीजिए 1 से 2 है, वर्क है तो इसको क्या लिखते हैं 1 to 2। बट ये प्रॉपर्टी कोई है, मान लीजिए प्रॉपर्टी डीवी है, वॉल्यूम ही है, इसको क्या लिखते हैं V2 माइनस V। तो ये क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल, क्योंकि प्रॉपर्टी है, ये क्या है पाथ फंक्शन, एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका मतलब प्रोसेस 1 से 2 में कितना वर्क का इंटरेक्शन हुआ। सिमिलरली हीट के लिए भी अगर लिखना हो 1 से 2, 1 से 2 किसी पाथ के लिए कितना हीट का इंटरेक्शन हुआ, प्रॉपर्टी रहेगा तो उसको इनिशियल माइनस फाइनल कर दें। साई यूनिट ऑफ हीट एंड वर्क इज जूल, क्योंकि एनर्जी का यूनिट जूल ही होता। अब वर्क क्या होता है, द नेट इफेक्ट एक्सटर्नल टू द सिस्टम वुड बी रेजिंग ऑफ द वेट। अगर नेट इफेक्ट ऐसा कुछ हो रहा है सिस्टम पे कि वेट को रेज कर रहा है तो क्या है वर्क बोलते हैं, ठीक है। वर्क डन बाय द सिस्टम टेकन पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन नेगेटिव। तो आपने आप सिस्टम मेरा वर्क किया, यहाँ पे मान लीजिए सिस्टम एक्सपेंड किया, कुछ वर्क दिया, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। आप सिस्टम पे को वर्क दे रहे हैं या सिस्टम को वर्क कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। इस एग्जांपल के लिए जो बाइक बनाते, बाइक मेरा सिस्टम है, बाइक का क्या काम है वर्क प्रोड्यूस करना, पिस्टन सिलेंडर में वर्क प्रोड्यूस होता है एक्सपेंशन के थ्रू और क्या होता है वर्क मिलता है, तो बाइक हमको ड्राइव करता है। यदि मान लीजिए बाइक को मैं ही चला रहा हूं, मैं ही उसको ऑयल खत्म हो गया तो उसको ड्राइव करके ला रहा हूं, ठीक है, मैं ही काम कर रहा हूं उस पर, तो निगेटिव हो जाएगा। हीट ट्रांसफर किसके हो जाता है टेम्परेचर डिफरेंस पे, और हीट ट्रांसफर का हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है। ड्राइविंग फोर्स क्या टेम्परेचर डिफरेंस,
हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम is पॉजिटिव है, हीट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सिस्टम इज नेगेटिव। यदि सिस्टम को आप कोई मान लीजिए क्लोज सिस्टम इसको हीट दे रहे हैं तो ये हीट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और हीट सिस्टम टू सराउंडिंग में जा रहा है तो क्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मेनली हमारा जो जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, मेरी जो सिस्टम होता है उसमें क्या करते हैं, हीट देते हैं, सिस्टम को सराउंडिंग से हीट देते हैं, फिर हमको वर्क मिलता है। तो ये हीट क्या है, पॉजिटिव है, ये वर्क क्या है, पॉजिटिव। और इसके अपोजिट कुछ भी होगा तो निगेटिव होगा। ध्यान रखना। कुछ रिमार्केबल हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन सो दैट दे डिपेंड अपॉन द प्रोसेस। पाथ फंक्शन प्रोसेस पे डिपेंड है। एवरी प्रोसेस हैज वर्क डिफरेंट वर्क बिकॉज ऑल प्रोसेस आर डिफरेंट। और प्रोसेस डिफरेंट है उसके लिए इसके डिफरेंट वर्क होता है। और क्या होता है, इससे डिफरेंट वर्क होता है, इसका मतलब है पाथ फंक्शन स्टेट पे डिपेंड नहीं करता। जैसे एग्जांपल के लिए देख लेते, एक पीवी डायग्राम है, प्रेशर एक्सिस है, एक वॉल्यूम एक्सिस है। मान लीजिए एक कोई प्रोसेस 1 से 2 हो रहा है, तो इसके अगर इसका वर्क ए होगा, ये जो एरिया शेडेड हो रहा है इसका वर्क है। एक प्रोसेस क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो रहा है। सपोज दैट एक प्रोसेस हो रहा है, सेम वॉल्यूम पे ये 1 से शुरू हो रहा है और यहाँ पे आ रहा है आइसोथर्मल T इक्वल टू कांस्टेंट। इसका वर्क क्या हो जाएगा, वायलेट कलर ये जो हो जाएगा वर्क। तो ये जो वर्क है, रेड कलर वाला वर्क है वो ज्यादा हो, ये वाला कम है। तो यहां पता चल रहा है जो वर्क है 1 से 2 और कांस्टेंट प्रेशर ग्रेटर है वर्क 1 से 2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यदि ये प्रॉपर्टी रहता तो 1 एंड 2 के बीच सेम ही होता। जैसे वॉल्यूम क्या प्रॉपर्टी है, तो अगर बात करें किसी वॉल्यूम भी, चेंज इन वॉल्यूम होगा V2 माइनस V1 किसी प्रोसेस के, या तो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर दोनों का वॉल्यूम में चेंज V2 माइनस V1 ही होगा, फिक्स होगा, दोनों में सेम ही रहेगा। बट यहाँ पे वर्क क्या अलग अलग आ रहा है, हर एक पाथ के लिए अलग वर्क है। मतलब ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है, स्टेट पे या पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी प्रॉपर्टी है वो हमेशा पॉइंट फंक्शन होता है, हमेशा स्टेट पे डिपेंड करेगा। प्रॉपर्टी और सिस्टम इज पॉइंट फंक्शन, स्टेट फंक्शन हमेशा स्टेट पोजीशन पे डिपेंड करेगा, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। जो पाथ पे अगर डिपेंड करता है वो हमारा प्रॉपर्टी नहीं है। तो हीट पूरे थर्मोडाइनमिक्स से हीट एंड वर्क मेनली क्या है, पाथ फंक्शन है, इसीलिए वो प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरा बोला द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ प्रॉपर्टी इज ऑलवेज जीरो। अब बोला साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ प्रॉपर्टी इज ऑलवेज जीरो। क्यों, साइकिल क्या होता है, कोई साइकिल आप बनाएंगे, मान लीजिए एक साइकिल बना रहे हैं, प्रोसेस 1 से 2 हो रहा है, फिर 2 से 1 चले जा रहे हैं। तो जहां से आए 1 से 2 है, फिर 2 से 1, जहां से चले वहीं पे आ गए। तो चेंजेस कोई प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे मान लीजिए वॉल्यूम की चेंजेस कर, साइकिल के लिए चेंज इज वॉल्यूम क्या हो गया, V2 माइनस V1। V फाइनल क्या है, V1 ही है, अब V1 इनिशियल V1 ही है तो जीरो हो जाएगा। क्योंकि जिस स्टेट से चले थे उसी स्टेट पे चले गए तो चेंजेस सेम हो गए, स्टेट फंक्शन है उसी पे चले गए तो चेंजेस सेम हो गए। जैसे आपने कॉलेज से घर गए, फिर घर से कॉलेज आए, फिर घर चले गए, तो क्या होगा, जहां से चले थे वहीं पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। सिमिलरली यहाँ जहां से चल रहे वहीं पे आ गए तो चेंजेस क्या होगा, वही पोजीशन पे सेम पोजीशन में, तो चेंजेस जीरो हो गए। तो प्रॉपर्टीज साइकिल के लिए कोई प्रॉपर्टी के चेंज जीरो होता है, जैसे चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये सब जीरो होता है। इंथैल्पी क्या होता है, ये देखिएगा थोड़ा सा। मान लीजिए कोई पाइप है,
ठीक है। इसके अंदर मान लीजिए वाटर का फ्लो होना है, तो यहाँ पे मान लीजिए एयर वाले से फील्ड है, तो वाटर तभी इंटर करेगा जो इस एयर को रिप्लेस करेगा तभी। तो अगर मान लीजिए एयर का वॉल्यूम V है, तो अगर P प्रेशर से आ रहा है तो ये जो वर्क करेगा, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए L है, तो इतना तक डिस्प्लेस करेगा। तो अगर इसको एरिया से डिवाइड कर दे और एरिया से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या हो जाएगा, P और ये लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शन V हो जाएगा। तो P इंटू V, तो जो फ्लो वर्क होगा, फ्लो P इंटू V, जो वाटर को इसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा इस एयर को हटाने के लिए, इसके जगह को ऑक्युपाई करने के लिए, वो हमारा फ्लो वर्क है। और इसका कुछ इंटरनल एनर्जी हुआ, तो फ्लो वर्क प्लस इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क क्या होगा हमारा, एंथैल्पी होगा। हमेशा ये याद रखिएगा। ये ओपन सिस्टम में मेनली आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मास का फ्लो किसमें होता है, ओपन सिस्टम में। तो इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। क्योंकि ये जो फ्लो वर्क है और इंथैल्पी है, दोनों मिला के एक प्रॉपर्टी जैसा बिहेव करता है। और ये जो एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा स्पेस लेता है, तो इसको कम करने के लिए इसको H से रिप्लेस कर दिया गया कि मान लीजिए एक प्रॉपर्टी, तो स्पेस भी कम कंज्यूम हो जाता है और सिंप्लीफिकेशन में भी इजी हो जाता है। और इंथैल्पी क्या हो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसको इंटेंसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, मास से डिवाइड कर देना है, तो वो स्पेसिफिक इंथैल्पी बोलते हैं, जिसको स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्पेसिफिक इंथैल्पी क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।